हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ वर्ड सीखने वाले हैं। द वर्ड्स रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, कुछ ऐसे शब्द जो व्यवसाय और अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और साथ ही साथ आप इसके माध्यम से बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज मैन्युफैक्चरर। Manufacturer, a company that makes large quantities of goods. एक ऐसी कंपनी जो बहुत बड़े स्केल पर बहुत सारा सामान बनाती है उसे हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं। मैन्युफैक्चरर का मतलब वही होता है जो मैन्युफैक्चर करता है या किसी चीज को, किसी सामान को बनाता है। दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट वर्ड इज रिटेलर। रिटेलर मतलब कि जो सामान बेचता है। अ बिजनेस दैट सेल्स गुड्स टू कस्टमर्स थ्रू इट्स शॉप। एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई भी इंसान अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को सामान बेचता है अपनी दुकान के माध्यम से। मैन्युफैक्चरर क्या होता है? मैन्युफैक्चरर चीजों को बनाता है, सामानों को बनाता है, लेकिन रिटेलर क्या होता है? वो उस सामान को बेचता है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट नोकिया, नोकिया इज मैन्युफैक्चरर जो सामान को या मोबाइल को बनाती है, लेकिन जिस शॉप से हम वो चीज लेते हैं दैट इज व्हाट? दैट इज रिटेलर। डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर इज अ कंपनी और अ पर्सन दैट सप्लाइज शॉप्स एंड कंपनीज विद गुड्स। अब ऐसा व्यक्ति या ऐसी कंपनी जो दुकानों को या कंपनी को सामान मुहैया कराता है या सामान सप्लाई कराता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है शॉप्स में और कंपनीज में सामानों को, चाहे वो तैयार सामान हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो। नेक्स्ट वर्ड इज सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस रेदर देन अ प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट वो बेचते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है? वो अपने प्रोडक्ट को ना निकाल कर एक सर्विस को अपनी प्रोवाइड कराते हैं। लाइक ब्यूटी इंडस्ट्री जो होती है, ब्यूटी इंडस्ट्री इज फुल्ली सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पर वो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज फिनेंस कंपनी। फिनेंस कंपनी, अ कंपनी दैट लैंड्स मनी स्पेशली टू बिजनेस। जो बिजनेस को पैसे लेंड करती है, उधार देती है, उस कंपनी को हम फिनेंस कंपनी कहते हैं। बैंक और फिनेंस कंपनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बैंक में पैसों का आदान प्रदान, लेन देन भी होता है, कैश के थ्रू होता है, लेकिन फिनेंस कंपनी में सेविंग या करंट अकाउंट नहीं होते, उनका काम केवल लेंड करना होता है, स्पेशली टू बिजनेस। नेक्स्ट वर्ड इज मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि अ लार्ज कंपनी दैट हैज ऑफिसेज और फैक्ट्रीज इन डिफरेंट नेशंस। एक ऐसी बड़ी कंपनी जिसके ऑफिस या फैक्ट्रीज पूरे मतलब बहुत सारे देशों में होते हैं, डिफरेंट देशों में होते हैं, डिफरेंट नेशंस में होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल। अ मल्टीनेशनल कंपनी मतलब जिसका जो बिजनेस है, जिसका जो व्यवसाय है, वो एक से ज्यादा देशों में फैला हुआ हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल में अंतर होता है। अ कॉर्पोरेशन इज अ बिग कंपनी or a group of companies acting together as a single organization. अब बहुत सारी कंपनीज का ग्रुप जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के तरह काम करता है उसको हम कॉर्पोरेशन कहते हैं। लाइक रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज कॉर्पोरेशन। अ बिग कंपनी और अ ग्रुप ऑफ कंपनीज एक्टिंग टुगेदर एज अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट बिलोंगिंग और रिलेटेड टू अ लार्ज कंपनी। जब कोई किसी बड़ी कंपनी से बिलोंग करता है या कोई भी बिजनेस किसी बड़ी कंपनी ये से या तो बिलोंग करता है या उससे रिलेटेड होता है या उससे मतलब सामान वगैरह मुहैया करा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट। दिस वर्ड कॉर्पोरेट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉर्पोरेशंस। व्हेन इट इज रिलेटेड टू मैनी कॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट। नेक्स्ट इज पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी का मतलब ऐसा नहीं है जो आपको पैतृक कंपनी मिली है उसको पेरेंट कंपनी कहेंगे, दैट इज रॉन्ग। पेरेंट कंपनी इज अ कंपनी दैट कंट्रोल्स अ स्मॉलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जब बहुत सारी कंपनीज हैं उसमें से एक कंपनी अपने से छोटी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रही है, दैट इज कॉल्ड पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी, अ कंपनी दैट कंट्रोल्स अ स्मॉलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन।
छोटी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने वाली कंपनी को पेरेंट कंपनी कहते हैं। सिस्टर कंपनी, अब सिस्टर कंपनी क्या होता है? वन और टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज दैट आर ओन्ड बाय सेम पेरेंट कंपनी। अब एक बड़ी कंपनी है, उसके अंडर में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है, तो वो जब छोटी सभी जो कंपनीज हैं उनको हम सिस्टर कंपनी कहेंगे, और जो उनको कंट्रोल कर रहा है दैट इज पेरेंट कंपनी। सिस्टर कंपनी में पेरेंट कंपनी इज ऑलवेज सेम। एफिलिएट, स्मॉल कंपनी दैट इज कनेक्टेड विद और कंट्रोल्ड बाय द लार्जर वन। एक छोटी कंपनी जो कि बड़ी कंपनी से या तो कनेक्टेड होती है, संबंधित होती है, या फिर उसके द्वारा कंट्रोल होती है, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट। लाइक हमारे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, हम देखते हैं कि वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है। एफिलिएट मतलब कि किसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी से या तो वो कनेक्टेड है या फिर वो कंट्रोल्ड है, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट। अब सब्सिडायरी और एफिलिएट में डिफरेंस होता है। जैसे कि हम कॉलेजेस में देखते हैं, कॉलेज एफिलिएट होते हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, लेकिन सब्सिडायरी में क्या होता है? अ कंपनी दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अनदर लार्जर कंपनी। अब सपोज मेरी एक एबीसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसी के साथ मैंने उसके अंडर में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज खोल दी हैं, लेकिन उसको कंट्रोल भी क्या करता है? बड़ी एबीसी कंपनी करती है, और ओन्ड भी एबीसी कंपनी ही करती है। सो व्हाट इज दैट? सब्सिडायरी। एबीसी कंपनी की वो सब्सिडायरीज हुए। एफिलिएटेड कंपनीज में क्या होता है कि वो केवल कंट्रोल की जाती हैं बड़ी कंपनी से, लेकिन सब्सिडायरी में वो बड़ी कंपनी के द्वारा ओन भी की जाती है, मतलब बड़ी कंपनी ही उनकी मालिक होती है। वो केवल क्या होती है? सब्सिडायरीज होती है, कंट्रोल भी की जाती है और ओन भी की जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपने बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारी जो प्ले लिस्ट है उसको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारी प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें कि मेन कॉन्वर्सेशंस, जब आप दो लोगों से मिलते हैं या 3-4 लोगों से बात करते हैं तो किस तरह की आपको बातचीत करनी है डिफरेंट सिचुएशंस में, इस तरह के कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। वोकैबुलरी से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से ब्रश अप करेगा। हमारी वीडियोस में इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको 12th क्लास से लेकर BA MS तक की सभी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सभी क्वेरीज आपको मिलेंगी, और बहुत सारे उसमें पोएट्री और लिटरेरी वर्ड्स की वीडियोस हैं।